विचार ही तुम्हारा जीवन है, विचारों से कैसे है बदलती है जिंदगी। जैसा होगा विचार वैसे बनेगी जिंदगी। और आपको एक कहानी द्वारा समझाते हैं। एक राजा शहर के लिए भ्रमण करने निकले अपने मंत्रियों के साथ। सब चलते चलते हाथी घोड़ा सब साथ में थे, बहुत भीड़ थी। तो जैसे एक जो चंदन का व्यापारी है, राजा वहाँ पहुँचे तो राजा के मन में विचार आया, मेरे मन में विचार आ रहा है कि इस व्यापारी को मार दिया जाए, इसको गोली से मार दिया जाए। मंत्री ने पूछा, राजा साहब वो व्यापारी अपनी दुकान पे बैठा, आपके मन में ऐसा कैसे विचार आया? अरे राजा साहब ने सोचा, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि मेरे मन में ऐसा विचार कैसे आया। राजा ने पूरे शहर का भ्रमण किया और चलते चलते शाम को अपने घर पहुंच गया। मंत्री के मन में ये विचार चलता रहा, राजा के मन में ऐसा विचार क्यों आया। मंत्री को जब छुट्टी हुई, मंत्री वो चंदन का जो व्यापारी था, चंदन की दुकान पे पहुंच गया और पूछा, भाई तुम्हारा अपना नाम पता नहीं बताया, और वो कहा भाई तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है। चंदन का व्यापारी ने कहा, भाई बहुत बड़ा, बहुत एकदम व्यापार बिल्कुल ही बेकार चल रहा है, कोई बिक्री नहीं हो रही है। कोई आता है महीना 15 दिन में एक धूप बत्ती खरीद के चला जाता है, और तो कैसे हमारी ज़िंदगी कटेगी, कैसे क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई फीस बिजली खर्चा कुछ नहीं चल रहा है। तो मंत्री ने कहा कि तुम्हारे मन में क्या सोच रहे हो। उन्होंने कहा, ये शहर का अपना राजा है, जिस दिन ये मरेगा उस दिन हमारा खूब चंदन बिकेगा, ये हम विचार कर रहे हैं। मंत्री ने कहा, छोड़ो, राजा की तो बहुत बड़ी जिंदगी है और राजा अभी नहीं मरने वाला है। आप बताओ, ये जो बढ़िया एक मूर्ति रखे हो बुद्ध भगवान की, बढ़िया चंदन की, ये कितने की दे रहे हो? उसने कहा, इतने की है। तो उसने कहा, इसको पैक कर दो। और मंत्री ने ये बढ़िया बुद्ध भगवान की, एक सरस्वती जी की 2 मूर्तियाँ पैक कराई, और पैक कराने के बाद में वो राजा को दिया। कहे, हम आज गए थे व्यापारी दुकान पे, तो उसने सोचा कि कहानी बताने लगा कि राजा साहब आए थे, हम बिजी थे मिल नहीं पाए, लेकिन राजा साहब कैसे मिलते, हम उनको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। तो वो एक मूर्ति दिया। राजा साहब ने देखा, ये तो मूर्ति चंदन की बहुत अच्छी है, चलो व्यापारी हमारे पास बुलाओ। लेकिन राजा साहब ने कहा, चलो हम ही चलते हैं। राजा साहब दुकान पर गए, देखा अच्छी अच्छी मूर्तियां हैं, विदेश से लोग आते रहते हैं, उनको गिफ्ट देने के लिए बहुत अच्छी है। और राजा ने बहुत सा सामान खरीदा, और खरीदने के बाद में फिर वो बहुत व्यापारी बहुत खुश हुआ। कह रहा, मैं तो गलत ही सोच रहा था कि ये राजा को मर जाना चाहिए, राजा को जिंदा रहना ही ठीक है, हम गलत विचार सोच रहे थे। क्योंकि जो व्यापारी गलत सोच रहा था, राजा मरेगा तो चंदन बिकेगा, तो फिर राजा के मन में आया कि इस व्यापारी को मार देना चाहिए। जाकी होए भावना जैसी, ताई प्रभु मूरत देखें तैसी। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ होता रहेगा। तो राजा ने खूब चंदन खरीदा, मूर्तियाँ खरीदी, और खरीदने के बाद में फिर मंत्री से पूछा, मंत्री तुम चंदन की दुकान पे क्या करने गए थे? मंत्री ने कहा, अरे हमारी मैडम रोज कहते हैं पानदानी ले आओ पान रखने के लिए, तो हम वही लेने गए थे। तो इस तरीके से उसका बहुत व्यापार चलने लगा, और राजा भी खुश और मंत्री भी खुश। लेकिन मंत्री का दिमाग इतना तेज था, उसने पता लगाने के लिए कि राजा के मन में ऐसा विचार क्यों आया। तो विचार ही तुम्हारा जीवन है। कभी भी ये मत कहो कि मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है। ये कभी मत कहो मेरे पास पैसे नहीं, पैसे नहीं, मैं गरीब हूँ, गरीब हूँ। आप जैसा सोचोगे वैसा ही बनते चले जाओगे, भले तुम्हारे पास कुछ ना हो। तो हम स्वस्थ हैं, हम मस्त हैं, हम बढ़िया हैं। सुबह शाम जैसा आप सोचेंगे वैसे ही बन जाए। विचार ही तुम्हारा जीवन है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये एक राजा और व्यापारी की कहानी है, ये चंदन का व्यापारी। थैंक यू, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।